मांगा जलते ही दीन कमंडल, कह कभी नहीं अघाऊं थोड़े जल। सर मंजन करी आतुर आवहूँ, दीक्षा देहु ज्ञान यही पावहूँ। कभी दस तब दरस भयउ निष्पापा, मिटा तात मुनिवर कर सापा। मुनि न होई यह निशिचर घोरा, मानहु सत्य वचन कभी मोरा। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगट से ही मरती बारा। राम राम कही छाड़े सी प्राणा, सुनी मन हर्षि चलियो हनुमाना। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिनु भर सायक मारेऊ चाप श्रवण लगी कानी। नमस्कार व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मेरा पार्ट अवश्य देखते होंगे और लाइक भी करते होंगे। पर बहुत कम लोग, व्यूज़ भी मेरे बहुत कम आ रहे हैं और लाइक भी आप लोग एक दो लोग ही करते हैं, बहुत कम आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा चैनल अवश्य देखेंगे। मैं काफ़ी उम्मीदों के साथ में ये पार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये पार्ट हमने कल तक कहाँ तक पढ़ा था। तो ये था कि श्री राम जी चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी ले आता हूँ ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमी के घर आया। रावण ने कालनेमी एक वैद्य थे जो लक्ष्मण जी की मूर्छा के लिए उपाय कर रहे थे। रावण ने उसको सारा मर्म बतलाया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेत प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नीलकमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तू और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस वह कपट का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। तो यहाँ तक का हमने पढ़ा था और आपने जाना था। अब इसके आगे हम जान लेते हैं कि मैं ये पाठ क्यों कर रही हूँ। तो ये पाठ रामचरितमानस को पढ़ने का उद्देश्य एक शुभ कार्य के लिए है और शुभ कार्य मतलब एक मंदिर के लिए है, तो इसी के लिए कर रही हूँ और आप लोग का सहयोग चाहती हूँ। बहुत बहुत अपने पाठ के लिए प्यार चाहती हूँ। आप लोग मेरे पाठ को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए सो दैट कि मैं इसको जो ये पाठ के लिए, जो इस मंदिर के लिए मैंने प्रयत्न कर रही हूँ, उसको मैं पूर्ण कर पाऊँ। तो इसमें यही है, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो आपको डालती हूँ, आप लोग देखिए और बताएं। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरा पार्ट कैसा लगता है, जो अच्छाई दिखती है आपको वो बताएं और जो आपको कमियां दिखती हैं आप वो भी मुझे बताएं। कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताया कीजिए।
तो शुरू करते हैं आज का पाठ। बट आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के लंका कांड पाठ में। तो शुरू करते हैं अब आज का पाठ। होत महारन रावण राम जीति हहि राम न संशय महि। यहाँ भय मैं देखऊ भाई ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ भी सब कुछ देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मागा जल ते ही दीन कमंडल के कभी नहीं अगाऊ थोरे जल। सर मज्जन करि आतुर आवहि दीक्षा देऊ ज्ञान जय पावहूँ। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर बैठत कभी पद गहा मकरी तब अकुलान। मारी सो धरी दिव्य तनु चली गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मकड़ी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कभी तब दरस भई निष्पापा मिटा तात मुनि बर कर सापा। मुनि न होई निशिचर घोरा मानहु सत्य वचन कभी मोरा। उसने कहा हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कभी, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। अस कहीं गई अब क्षरा जबहि निशिचर निकट गयऊ कभी तबहि। कह कभी मुनि गुरु दक्षिण लेहु पाछ हमें मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी कहने लगे हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पचारा निज तनु प्रगट सी मरती बारा। राम राम कई छाड़े सी प्राणा सुनि मन हर्ष चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे बचा दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़ दिए। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा शैल न औषध चीना सहसा कपि उपारि गिरि लीना। गही गिरि निशि नव धावत भयऊ अवधपुरी ऊपर कभी गयऊ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी। बिनु भर सायक मारेऊ चाप श्रवण लगी तानी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल रूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। पर्यो मूर्छि मही लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। विकल बिलोक की सिर लावा जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी कहत वचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते ना थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बहुत दुखी हुए और नेत्रों में
विषाद के आंसुओं का जल भरकर वे ये वचन बोले, जेहि विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुनि यह दारुण दुख दीना। जो मोरे मन वच अरु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन, वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कभी हो विगत भ्रमशूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत वचन उठ बैठ कपीसा, कहीं जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीने कबीने की उरलाई, पुलकित तनुलोचन सजल, प्रीत न हृदय समाई, सुमिरी राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर हनुमान को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भराया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज अरु मात जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन बचु मन महु बचताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निदान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। ऐह देव मैं कत जग जायऊ, प्रभु के एक काज न आयऊ। जानिकु अवसरु मन धरि धीरा, पुनि कपिसन बोले बलवीरा। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहर होई ही तो ही जाता, काजु न साई ही होत प्रभाता। चरु मम सायक शैल समेता, पठवो तोई जय कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ो, मैं तुमको वहां भेज दूं जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, मोर भाल चली ही किमि बाना। राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदन चरण कह कबि जो कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब प्रताप उर राखी, प्रभु जेऊ नाथ तुरंत। अस कहीं आयस पाई बंद बदी, चलेऊ हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहु बलशील, गुण प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम का मन बार बार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। उहा राम लक्ष्मण निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गई कभी नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित ते की मोहि काऊ, बंधु सदा सब मृदुल स्वभाव।
मम हित लागी तजेहु पितु माता, सयहु विपिन हिम आतब बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनी मम बच बिकलाई। जो जन तेव वन बंधु बिछोहु, पिता वचन मन तेव नहीं ओहु। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है, मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं। यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी मैं नहीं मानता। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।